माई डेली जी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग भारत के पड़ोसी देश और जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उससे संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन देखने वाले हैं। और जितने भी क्वेश्चन मैं इस वीडियो में कराने वाले हैं वो सारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, जीडी जैसे एग्जाम के लिए। तो इस वीडियो के हर एक क्वेश्चन पर आप गौर से देखना, समझना और इसका रिवीजन जरूर करना। मैं बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आगे के वीडियो देखो, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन लेते हैं कि भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है, यानी भारत के कितने पड़ोसी देश हैं। तो कितने हैं? टोटल 9 है। अब टोटल 9 में जो स्थलीय यानी जो जमीन मतलब कि जमीन से जो जुड़े हुए पड़ोसी देश हैं वो टोटल कितने हैं? 7 है। और जिनका जुड़ाव जल के मार्ग से हो रहा है वो कितने? 2 है। ठीक है, आगे हम इनका नाम भी देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि भारत के स्थलीय सीमा से लगे 7 पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो अब 7 पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? तो इसमें है हमारा पहला पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। ये 7 पड़ोसी देश है जिससे हम जमीनी रूट से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगला देखते हैं कि भारत के जलीय सीमा से लगे 2 देश कौन कौन से हैं। तो अब जलीय सीमा से लगे 2 देश हैं। पहला है श्रीलंका और दूसरा है मालदीव। और दोनों हिंद महासागर के थ्रू हमसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के जलीय तथा स्थलीय सीमा से लगे पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। अब वो पड़ोसी देश को हमें बताना है कि जो जल और स्थल दोनों तरीके से हमसे जुड़े हुए हैं और हमारे पड़ोसी भी हैं। तो इसमें 3 देश आते हैं। पहला है बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। पाकिस्तान का आप देखोगे गुजरात साइड से, महाराष्ट्र साइड से, तो वहां भी पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है जो पूरा समुद्री इलाका है। बांग्लादेश का आप देखोगे तो ब्रह्मपुत्र नदी, बंगाल की खाड़ी यहाँ से भी जुड़ा हुआ है। म्यांमार जो है इम्फाल और हमारा त्रिपुरा साइड से पूरा हिंद महासागर से भी जुड़ा हुआ है। तो ये 3 देश हैं जो जल और स्थल दोनों में हमसे जुड़े हुए पड़ोसी देश हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश कौन कौन से। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश सम्मिलित हैं? तो एक तो भारत तो है ही, उसके बावजूद उसके अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, ये सारे भारतीय उपमहाद्वीप के देश हैं। ठीक है, अगला लेते हैं कि भारत के को श्रीलंका से अलग क्या करती है। तो भारत और श्रीलंका को जो अलग करती है उस चैनल को क्या कहा जाता है? तो पाक जल डमरू मध्य एवं मन्नर की खाड़ी, ये दो जो है पाक जल मंडरू मध्य और मन्नर की खाड़ी जो हमें भारत और श्रीलंका को अलग करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि भारत 7 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करती है, यानी जिसके साथ हमारा बॉर्डर सबसे ज्यादा है वो है बांग्लादेश के साथ, जो कितना है 15,106.7 किलोमीटर, बहुत ही लंबा है। और इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है कि भारत किस देश के साथ सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा साझा करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान के साथ, जो केवल 80 किलोमीटर है। ठीक है, कहीं कहीं पर आपको मिल जाएगा कि 106 किलोमीटर। ठीक है, तो अभी ये 80 किलोमीटर ही वेरीफाइड है, मुझे बहुत सारे बुक में मिला है। तो आप इन दोनों ऑप्शन को देख लेना अपने समझदारी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारत में कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो भारतीय जो त्रिपुरा राज्य है वो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है। तो श्रीलंका है, सबसे नजदीक का पड़ोसी देश श्रीलंका है और दूसरा हमारा इंडोनेशिया है। ठीक है,
इंडोनेशिया के सुमराता ठाट भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप को क्या अलग करती है, मतलब इन दोनों को कौन सा चैनल है जो अलग करती है, इसका नाम है ग्रेट चैनल। ठीक है, अब इसे भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पूर्व में कौन सा पड़ोसी देश है। भारत के पूर्व दिशा में जो है हमारा बांग्लादेश और म्यांमार है। ठीक है, और पूरब में है, अब पश्चिम में क्या हो जाएगा, तो पश्चिम में देख लेते हैं, पश्चिम में पाकिस्तान हो जाएगा। ठीक है, अगला है भारत के उत्तर में कौन सा देश है, तो भारत के उत्तर में एक तो नेपाल है हमारा, ठीक है, भूटान है और चीन है। ठीक है, ये तीन देश हैं हमारे उत्तर में। और दक्षिण में कौन सा देश है, तो दक्षिण में हमारा श्रीलंका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, भारत के पड़ोसी देश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है। तो एक्चुअली में इसका आंसर गलत है। भारत के पड़ोसी देशों में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला देश है तो चीन है। चीन की क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो चीन है। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि अफगानिस्तान की सीमा से लगने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है। राज्य नहीं, अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, तो ये हमारा जम्मू एंड कश्मीर है जो एकमात्र राज्य है, केंद्र शासित राज्य है जो पाकिस्तान के साथ अपना सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत पाक के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे एकदम वीवीआई करके रखना। तो भारत पाकिस्तान के बीच के सीमा रेखा को रेड क्लिफ्स रेखा कहा जाता है। और रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब हुआ था, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को सर जे रेड क्लिफ द्वारा किया गया था। अंग्रेज एक अंग्रेज जिसका नाम था जे रेड क्लिफ, इन्होंने ये सीमा रेखा खींचा था और उन्हीं के नाम पर इस सीमा रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा, जो 15 अगस्त 1947 से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखना। अगला है 19 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि भारत चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है। तो भारत चीन के बीच के सीमा रेखा को क्या कहा जाता है, मैकमोहन रेखा कहा जाता है। और मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब हुआ था, तो 27 अप्रैल 1924 को शिमला में हुआ था। शिमला में, यह शिमला का ये तालाबे सा होगा थोड़ा सा, ठीक है, शिमला में हुआ था। ठीक है, 27 अप्रैल 1914 में हुआ था। अगला क्वेश्चन लेते हैं, पाकिस्तान 20 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है। तो इसे डूरंड रेखा कहा जाता है और डूरंड रेखा का निर्धारण 1896 ईस्वी में किया गया था। तो ये तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा, भारत चीन के बीच की सीमा रेखा और पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला देखते हैं कि भारत 21 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि पड़ोसी देशों की सीमा से भारत के कितने राज्य जुड़े हुए हैं। तो टोटल कितने हैं, 17 राज्य भारत के जुड़े हुए हैं। अब कौन कौन से हैं, तो एक टेबल हम देख लेते हैं ताकि, अब देखिए अफगानिस्तान से कौन कौन से जुड़े हुए हैं, तो जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, भूटान से 4 हमारे राज्य जुड़े हुए हैं, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। अगला है पाकिस्तान से कितने राज्य जुड़े हैं, तो 5, जम्मू कश्मीर, ये 4 ही हैं। ठीक है, ये 4 ही हैं, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ये 4 राज्य हमारे पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा रेखा को साझा करते हैं। ठीक है, अगला है म्यांमार से कितने राज्य, तो टोटल 4 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 राज्य जो है म्यांमार के साथ इनका सीमा रेखा मिलता है और साझा करते हैं। बांग्लादेश से कितने, तो बांग्लादेश से हमारे टोटल 5, कौन कौन से, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, ये 5 राज्य है जो बांग्लादेश के साथ अपना सीमा साझा करते हैं। अगला है नेपाल। नेपाल भी कितने से, 5 से, तो कौन कौन से, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ठीक है, ये 5 राज्य है जो नेपाल के साथ अपना सीमा साझा करते हैं। अगला है
चीन, चीन के साथ कितने हैं, तो टोटल 5। तो इसमें कौन कौन से, तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख। लद्दाख और जम्मू कश्मीर एक ही हो जाएंगे, एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो ये है चीन के साथ सीमा शेयर करने वाले भारतीय राज्य की लिस्ट। ठीक है, अगला देखते हैं कि भारत का वह भूभाग क्या कहलाता है जो पाकिस्तान के कब्जे में है, तो इसे पाक अधिकृत कश्मीर कहा जाता है, पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहा जाता है। नियंत्रण रेखा यानी एलओसी, लाइन ऑफ, जिसे लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है, का निर्धारण कब हुआ था, तो ये 1972 में शिमला समझौता के तहत हुआ था, 1971 में, और 71-72 में जो भारत पाक की लड़ाई हुई थी। ठीक है, इसके बाद तुरंत शिमला समझौता हुआ था, उसके तहत एलओसी का निर्धारण हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि आदम का पुल कहाँ स्थित है, तो आदम का पुल भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है कि 3 बीघा कॉरिडोर किन किन देशों को जोड़ता है, तो 3 बीघा कॉरिडोर जो है भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये टोटल 25 क्वेश्चन थे जो भारत के पड़ोसी राज्य और भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हुए थे, और ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है यदि आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, और खासकर ग्रुप डी, रेलवे, एनटीपीसी और एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो इस 25 क्वेश्चन को आप एकदम रट जाना। ठीक है, तो ये थे 25 क्वेश्चन। आई होप कि आप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।